कृष्णा, राधे राधे। माघ मास माध्यम अध्याय 29 को सुनते हैं। इस माघ मास के माध्यम में हमने जाना कि कलयुग में माया के जाल से बचना है तो श्री हरि के शरण में हमें जाना चाहिए। याद रखो, तुम नहीं थे तब ये दुनिया थी, तुम हो तब ये दुनिया रहे। तुम्हारे रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग इसलिए चिंताओं से मुक्त होकर चिंतन करो, श्री हरि के चरणों में शरण लो और प्रेम से, मन से, भाव से हर समय हर सांस के साथ नाम जाप करते रहो। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए माघ मास माध्यम अध्याय 29 को सुनते हैं। पान फूल मोदक चढ़े, लड्डू मेवा थाल, सदगुरु हमको दीजिए, हे शिव जी के लाल। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु ग्रंथन का सार है, गुरु है प्रभु का नाम, गुरु अध्यात्म की ज्योति है, गुरु है चारों धाम। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने 28वें माघ मास माध्यम की कथा सुनी थी। आगे कथा हम 29वें अध्याय में सुनते हैं। थॉमस ऋषि बोले कि हे ब्राह्मण, मैंने पुनीत फल वाले इतिहास आपके सामने वर्णन किए हैं। अब मेरे पुत्र और गंधर्व कन्याओं को उचित है कि वे पिशाच योनि से मुक्त होने के लिए मेरे साथ प्रयाग जाएं। वहाँ देवता को भी दुर्लभ माघ स्नान होगा। वहाँ स्नान करने पर ये सब इस पिशाच योनि से मुक्त होंगे। ऋषि के इन वचनों द्वारा अपनी मनोकामना पूर्ण होते देख वे पिशाचनियां और पिशाच सहसी स्नान करने हेतु जाने के लिए तैयार हो गए। ऋषि उन सबको साथ लेकर आकाश मार्ग द्वारा प्रयाग की ओर चले। वशिष्ठ बोले, हे दिलीप, अब तुम गंगा और यमुना के महात्म्य को सुनो। आकाश मार्ग से जाते हुए लोमस ऋषि ने सबको संबोधित करते हुए कहा, तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम करो। वैसे तो बिना ज्ञान धारण किए प्राणी भी प्रयागराज के त्रिवेणी जल में माघ स्नान करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रयागराज क्षेत्र में ब्रह्मा जी ने द्वारा सृष्टि की रचना की थी। स्वयं भगवान विष्णु ने भार्या की मनोकामना करके इस गंगा यमुना संगम के जल में स्नान किया था। तभी अमृत मंथन के समय उनको लक्ष्मी भार्या प्राप्त हुई थी। शिव ने इसी त्रिवेणी के सेवन द्वारा त्रिपुर दैत्य का वध करने की शक्ति प्राप्त की थी। इसी स्थान पर 33 कोटि देवताओं की तृप्ति हुई थी। यही योग स्वरूप जनार्दन भगवान का सुख था। नहुष में पुत्र ययाति ने इस त्रिवेणी स्नान के द्वारा पुत्र प्राप्त किया था। इन्होंने धन एवं पुत्र की कामना से त्रिवेणी स्नान किया। कश्यप जी ने यह तप किया। भारद्वाज जी ने यही सिद्धियां प्राप्त की थी। सनकादिक ऋषि यहाँ के सेवन द्वारा महान योगी बने। जो माघ स्नान इस स्थान पर करते हैं वे कीर्तिमान नक्षत्र बनाकर प्रकाश में सदैव ज्योतिमान रहते हैं। जो जैसी कामना से यह स्नान करता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। अतः हम सबको पापों से मुक्ति की कामना करके माघ स्नान करना चाहिए। उन्होंने पापों से मुक्त होने के लिए त्रिवेणी में स्नान किया। स्नान करते ही वे उस पिशाच योनि से मुक्त हो गए। वे अपनी दिव्य देह को प्राप्त हुए। तब वेद नीति ने लोमस से कहा, हे मुनि, आपकी कृपा से यह सब श्राप से मुक्त हुए। अब आप उपदेश दें। लोमस जी बोले, तुम्हारा पुत्र विद्या अध्ययन समाप्त कर चुका है, युवा है, वह सब कन्याएं भी इससे मोहित है, अतः इनका विवाह हो जाना चाहिए। ऋषि के वचन मानकर उस ब्राह्मण पुत्र ने अपने पुत्र का विवाह उनके साथ कर दिया। उन सब ने लोमस जी का प्रणाम किया और ऋषि उनके आशीर्वाद देकर आश्रम चले गए। हे राजन, इस प्रकार वह ब्रह्मचारी उन 5 गंधर्व कन्याओं को साथ लेकर पिता के साथ घर चला गया। जो प्राणी इस पवित्र माघ मास माध्यम को पढ़ता है, सुनता है या उसकी समस्त पापों से मुक्ति होती है, उसको मनवांछित फल मिलता है और वैकुंठ को जाता है। इस इतिहास को सुनाने वाले द्विज का पूजन करके यथाशक्ति दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा प्राणी सुखी हर प्राणी को चाहिए कि वह अपने जीवन का काल में कम से कम एक बार तीर्थराज प्रयाग में जाकर त्रिवेणी का स्नान मकर संक्रांति के दिन माघ मास में अवश्य करे, ताकि उसके भूतकाल में पापों से छुटकारा मिल सके और भविष्य उज्जवल हो सके। स्नान के पश्चात यथाशक्ति सोना, चांदी, रुपया, अन्न, गुड़, तिल आदि का दान अवश्य देना, तभी स्नान का दान का पुण्य फल मिलता है।
29वां अध्याय संपूर्णम। अब आगे की कथा अध्याय 30 में सुनेंगे। आपने पूरे माघ मास मातम को सुना है, जिससे ये पता चलता है कि कान्हा जी की कृपा आप पर है। जो कुपात्र होते हैं तो 1 या 2 दिन ही सुनते हैं, इसलिए कान्हा जी के श्री चरणों में आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। कान्हा जी अपना प्रेम कृपया आशीर्वाद आप पर यूं ही बनाए रखे। श्री राधा रानी की कृपया आप पर बनी रहे, उनका आशीर्वाद भी आप पर बना रहे, आपकी हर इच्छा पूरी हो, भक्ति महारानी आप पर जरूर बरसे। और अंत में आपसे एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार कीजिए, ये भी एक सेवा। और हर समय नाम जाप करते रहिए, प्रेम से, मन से, भाव से हर समय नाम जाप करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे।